मुंबई, धारावी की अंधेरी रात। रात के 9 बजे चारों ओर अंधेरा था, लेकिन काव्या की जिंदगी उससे भी ज्यादा अधूरी लग रही थी। 19 साल की काव्या, जिसकी भूरी आंखें किसी को भी आकर्षित कर सकती थी, इस अनजान शहर में अकेली थी। कुछ ही दिन पहले उसके पिता ने उसकी मां को तलाक दे दिया था और सदमे में उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई सहारा, बस धारावी की गलियों में भटकती एक लड़की जो सोच रही थी आखिर हंसती खेलती जिंदगी को किसकी नजर लग गई। कुछ दिन पहले सुनैना और उनकी बेटी काव्या हाल ही में इस बस्ती में रहने आई थी। सुनैना की उम्र 40 से अधिक थी। थकी हुई आंखें, सूजा हुआ चेहरा जो उसकी तकलीफ बयां कर रहा था। काव्या अपनी मां को दिलासा देने की कोशिश करती, मगर इतनी छोटी उम्र में ही उसने बहुत कुछ सह लिया था। रात में मां की चीखें सुनना उसकी आदत बन चुकी थी। उसका पिता हर रोज शराब पीकर सुनैना को बेरहमी से पीटता जब तक वो अधमरी ना हो जाती। लेकिन अब सुनैना इस अत्याचार से मुक्त थी। हालांकि बेघर होकर एक अनजान सफर पर निकलना आसान नहीं था। सुबह वे वंशीपुर जाने वाली बस में बैठ गई, इस उम्मीद में कि सुनैना के माता पिता उन्हें सहारा देंगे। तलाक के कागज उनके हाथ में थे जो उदय ने रात को थमा दिए थे। बस में काव्या ने अपनी मां से पूछा, आपने इतने साल कैसे बिताए? सुनैना गहरी सांस लेते हुए बोली, बेटी की टोली मायके से उठती है और अर्थी ससुराल से, यही सिखाया गया था। लेकिन जब काव्या पैदा हुई तो वो अपने सारे दर्द भूल गई। वंशीपुर पहुंचकर वे सुनैना के मायके गई, मगर वहां तानी और बेकानू सा व्यवहार मिला। उनकी मां ने उल्टा उन्हें ही दोषी ठहराया। क्या जरूरत थी सपने देखने की? हाँ, तलाक लेकर घर आई हो जैसे कोई बहादुरी का काम किया हो। पिता ने भी कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। काव्या ने सख्ती से कहा, जब अपने ही अपनों का साथ छोड़ दे तो दिल टूट जाता है। चलो मां, यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं बचा। मां बेटी ने मायके को अलविदा कहा और मुंबई जाने का फैसला किया। नई शुरुआत के लिए पुरानी यादों को छोड़ना पड़ता है, सुनैना ने कहा। मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठते वक्त काव्या मां का हाथ थामे मुस्कुराई। आप मेरे साथ हो तो हम कहीं भी रह सकते हैं। ट्रेन अपने टाइम पर खुल गई थी मुंबई शहर जाने के लिए। प्रेजेंट में काव्या ने मां को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और घबराई हुई रचना को फोन मिलाने लगी। बेड पर लेटी सुनैना अपनी बेटी की परेशानी देख रही थी, लेकिन इतनी मजबूर थी कि उसे दिलासा भी न दे सकी। रचना से बात कर काव्या मां के पास लौटी। मां की सांसें तेज हो रही थी। उसने घबराकर इनहेलर दिया, जिससे उनकी हालत थोड़ी संभली। काव्या रोते हुए बोली, मां, मौसी सुबह आएगी, लेकिन तुम ठीक हो जाओ, हम तुम्हारे सपने पूरे करेंगे। सुनैना ने उसका हाथ थामकर कहा, बेटा, रहूं या ना रहूं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। किसी पर भरोसा सोच समझ कर करना, क्योंकि टूटे भरोसे के साथ इंसान भी बिखर जाता है, जैसे मैं बिखर गई हूं। काव्या ने रोते हुए कहा, मां, तुम ऐसे मत बोलो, मुझे डर लग रहा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा मां। लेकिन सुनैना जानती थी कि उनका अंत निकट है। तभी एक 38 वर्षीय महिला जो महंगे कपड़े और डायमंड ज्वेलरी पहनी थी, तेजी से हॉस्पिटल में दाखिल हुई। उसकी आंखों में चिंता थी। रिसेप्शनिस्ट से पूछकर वो वार्ड नंबर 2 में पहुंची। दरवाजे पर खड़ी होकर उसने बेड पर लेटी सुनैना को देखा और रो पड़ी। दीदी, दीदी, ये क्या हालत बना ली है? आपको बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवाती हूँ, उसने कहा और फोन मिलाने लगी। लेकिन सुनैना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रचना, अगर मुझसे प्यार करती हो तो मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैंने उसे हमेशा सिंगर बनने का सपना दिखाया है, उसे अपनी बेटी मानना। रचना की आंखों में आंसू थे। उसने तुरंत कहा, दीदी, मैं काव्या का हर सपना पूरा करूंगी, उसे मां की तरह प्यार दूंगी। ये सुनते ही सुनैना की सांसें थम गई। उनका हाथ काव्या के हाथ से फिसलकर बेजान हो गया। काव्या मां से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। रचना ने उसे संभालते हुए कहा, काव्या, रो मत बेटा, मैं तुम्हारी मां की जगह नहीं ले सकती, लेकिन तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस रात एक बेटी ने अपनी मां को खो दिया, लेकिन एक मासी ने उसे नई जिंदगी देने का वादा किया। अपनी मां सुनैना को खोने के बाद काव्या पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी मासी रचना उसे सांत्वना देते हुए कहती है, बेटा, तुम दीदी की इकलौती संतान हो, इसलिए अंतिम संस्कार की विधि तुम्हें ही करनी होगी। अगली सुबह रचना के पति राय बहादुर और बेटा राहुल अस्पताल आते हैं और सुनैना के अंतिम संस्कार की तैयारी करवाते हैं। अपनी मां को मुखाग्नि देने के बाद काव्या अपनी मौसी के गले लग जाती है। अस्थियों को कलश में लेकर रचना काव्या को अपने घर मुंबई के मल्हार स्थित बिरला हाउस ले जाती है। बिरला हाउस किसी महल से कम नहीं था। अंदर जाते ही शंख की गूंज सुनाई देती है। रचना उसे लेकर सीधे एक बड़े कमरे में जाती है। काव्या की हालत देखकर वे उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, दीदी ने बहुत हिम्मत जुटाकर तुम्हें मुंबई भेजा। क्या तुम उनके बलिदान को व्यर्थ जाने दोगी? क्या उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करोगी? काव्या रोते हुए कहती है, मासी, मैं माँ का सपना पूरा करूंगी, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। तभी नैना, रचना की बेटी, मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम मजबूत बनो, अपने दम पर आगे बढ़ो। मैं नैना हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। काव्या अपनी मासी से वादा करती है कि वो अब कमजोर नहीं पड़ेगी। मुंबई आने के बाद काव्या को बिरला हाउस में बहुत प्यार मिला। 3 महीने में वो घर की सदस्य बन गई। नैना और राहुल के साथ घूमना, दादी से सीखना, रचना के साथ समय बिताना, सबने उसे दिल से अपनाया। अब वो न केवल अपनी माँ के सपने पूरे करने के लिए तैयार थी, बल्कि खुद को भी एक नई पहचान देने के लिए तैयार थी।
रचना ने अपनी बेटी नैना के साथ काव्या का एडमिशन मुंबई के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स कॉलेज में करवाया। आज दोनों का पहला दिन था, लेकिन वे बेफिक्र सो रही थी। रचना ने जगाते हुए कहा, नैना, काव्या, जल्दी उठो, पहले ही दिन लेट हो गई तो। काव्या हड़बड़ाते हुए उठी। गुड मॉर्निंग मौसी। गुड मॉर्निंग, देखो कितना टाइम हो गया। काव्या तुरंत नैना को जगाने लगी तो अंगड़ाई लेते हुए बोली, यार तूने मेरा रोमांटिक ड्रीम तोड़ दिया। मेरा प्रिंस चार्मिंग मुझे किस करने ही वाला था। काव्या मुस्कुराई। अच्छा, कौन था? नैना चहकते हुए बोली, रंधावा म्यूजिक कंपनी का नया सीईओ। वैसे मैंने उसे देखा तो नहीं, लेकिन वो सबसे स्मार्ट होगा। लड़कियां उसके पीछे पागल होंगी तो मैं भी उसे डेट करूंगी। नैना ने शरारत से कहा। काव्या ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, लेकिन आज का दिन स्पेशल बनाना चाहती हूँ। तभी दोनों ने घड़ी देखी और हड़बड़ा गई। फटाफट तैयार होने लगी। काव्या ने व्हाइट टॉप और ब्लू जींस पहनी, हल्का मेकअप किया और शूज पहन लिए। नैना ने पीच कलर की ए लाइन ड्रेस और मैचिंग इयररिंग्स पहने। तैयार होकर निकलने से पहले काव्या ने अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहा, थैंक यू माँ, आज मेरा कॉलेज का पहला दिन है। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। वो नीचे आई और दादी मौसा जी व मौसा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नैना मुस्कुराई। मॉम, हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है, बहुत बड़े वॉर में जा रहे हैं। रचना ने हल्के से सिर पर थपकी दी। पागल, अच्छे से जाना और किसी से पंगा मत लेना। दोनों स्कूटी पर सवार होकर कॉलेज के लिए निकल पड़ी। सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक था, जहां हर स्टूडेंट अपने सपनों को पूरा करने आता था। लेकिन कुछ रईस बच्चों की वहां तानाशाही चलती थी, खासकर डेविल ग्रुप, जिसका नाम सुनते ही बाकी स्टूडेंट सहम जाते थे। इस ग्रुप के लीडर अर्जुन रंधावा इंटेलिजेंट, शार्प, हैंडसम, लेकिन बेहद रूड और एरोगेंट था। शनि बजाज चॉकलेटी बॉय और कंप्यूटर हैकर, लड़कियों में बेहद पॉपुलर था। मैंडी मनप्रीत कोहली बॉक्सिंग चैंपियन और सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर था। सोनिया खन्ना खूबसूरत लेकिन चालाक, अपने हुस्न के जाल में लड़कों को फंसाने में माहिर थी। आज ये चारों स्पोर्ट्स बाइक पर कॉलेज में एंट्री ले रहे थे। उसी वक्त काव्या और नैना अंदर आ रही थी। अचानक तेज रफ्तार बाइक से काव्या की स्कूटी टकराई और वो गिर गई। हेलमेट उतारते ही लड़के ने स्माइल की। पीछे से किसी ने हंसते हुए कहा, लगता है फ्रेशर है, रैगिंग में मजा आएगा। सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज था, लेकिन यहाँ कुछ रईस स्टूडेंट्स की तानाशाही चलती थी, खासकर डेविल ग्रुप की, जिसका हर कोई खौफ खाता था। पहले दिन ही काव्या और नैना इस ग्रुप से टकरा गए। कॉलेज में रैगिंग जोरों पर थी। फ्रेशर्स को तरह तरह से परेशान किया जा रहा था। तभी शनि बजाज ग्रुप का चॉकलेटी बॉय काव्या और नैना के सामने आ गया। कहाँ भाग रही हो डॉल? उसने मुस्कुराते हुए कहा। काव्या उसकी बातों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ी, लेकिन शनि ने बाकी मेंबर्स को बुला लिया। सोनिया, मैंडी और अर्जुन रंधावा भी वहां आ गए। सोनिया ने शनि से पूछा, क्या प्लान है? इस पीच ड्रेस वाली लड़की को किस करने वाला हूँ। शनि ने ठहाका लगाया। नैना घबरा गई, लेकिन काव्या ने गुस्से से जवाब दिया, हम स्टडी करने आए हैं, बदतमीजी सहने नहीं, हटो सामने से। मैंडी ने मजाक में कहा, बस एक किसी तो है स्वीटहार्ट। तभी अर्जुन रंधावा ग्रुप का लीडर सामने आया। स्मार्ट, इंटेलिजेंट, लेकिन बेहद एरोगेंट। वो गहरी मुस्कान के साथ बोला, क्या कहा तुमने? मैं सुन नहीं पाया। काव्या ने पलट कर जवाब दिया, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती, अगर हमें परेशान किया तो प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी। सोनिया हंसते हुए बोली, अर्जुन, इसे अपने तरीके से समझाओ। नैना घबराकर सोचने लगी, अगर काव्या ने अर्जुन से पंगा लिया तो ये उसका जीना हराम कर देगा। अर्जुन ने पूरे फ्रेशर्स को रोकते हुए कहा, क्लासरूम में जाना है तो पहले रैगिंग खत्म करनी होगी। काव्या गुस्से से बोली, तुम लोग डेविल ग्रुप के मेंबर हो तो क्या? हाँ, मैं किसी की रैगिंग नहीं होने दूंगी। अर्जुन मुस्कुराया और धीरे धीरे उसके करीब आया। तुम्हारी बहन नहीं तो तुम्हें किस कर सकता हूँ? वो काव्या की तरफ झुका, लेकिन अगले ही पल काव्या ने एक जोरदार थप्पड़ अर्जुन की गाल पर जड़ दिया। पूरे कॉलेज में सन्नाटा छा गया। डेविल ग्रुप के मेंबर भी शॉक्ड रह गए। अर्जुन ने गाल पर हाथ रखा। उसकी आंखों में गुस्से और हैरानी का मिश्रण था। सेंट जेवियर्स के इतिहास में पहली बार किसी ने अर्जुन रंधावा को थप्पड़ मारा था। क्या काव्या कभी अपनी माँ का सपना पूरा कर पाएगी? अर्जुन रंधावा को थप्पड़ मारना क्या काव्या को बहुत भारी पड़ने वाला था? जानने के लिए सुनिए कहानी व्हेन द हार्ट बीट्स, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। व्हेन द हार्ट बीट्स भाग 2। अर्जुन रंधावा को आज किसी लड़की ने थप्पड़ लगाया। सोनिया, मैंडी और शनि की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, लेकिन काव्या एकदम से निडर होकर उसे अपनी उंगली दिखाते हुए बोली, डेविल ग्रुप के मेंबर होंगे तुम, लेकिन मैं तुम जैसे बदतमीज को कैसे हैंडल करना है जानती हूँ। मॉन्स्टर कहीं के। चलो नैना। नैना तो जैसे सदमे में चली गई थी। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे ये सब एक डरावना सपना हो, लेकिन काव्या जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है वो होश में आती है। सारे फ्रेशर्स वहां से अपने क्लासरूम की ओर जा चुके थे। काव्या भी नैना के साथ क्लासरूम में आती है। दोनों क्लासरूम में बैठे हुए थे। नैना उसकी ओर हैरानी से देखते हुए बोली, ये क्या किया तुमने? अर्जुन रंधावा को थप्पड़ लगाया? तुम जानती भी हो वो क्या करेगा तुम्हारे साथ? वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, किस करने की कोशिश कर रहा था, तो क्या मैं चुपचाप खड़ी रहती? हाँ, ऐसे मॉन्स्टर को सबक सिखाना जरूरी था। अब उसे समझ में आ गया होगा कि मैं उन कमजोर लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो उसकी बदतमीजी को बर्दाश्त करती हैं। नैना उसकी बातें सुनकर अफसोस जताते हुए बोली, फिर भी
तुमने डेविल ग्रुप से पंगा लिया है, वो भी उसके हेड मेंबर से। मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमसे बदला लेकर रहेगा काव्या। वहीं दूसरी तरफ अपने रिहर्सल रूम में बैठा हुआ अर्जुन उस इंसिडेंट को याद करते हुए अपने आप से गुस्सा कर रहा था। उसके पास सोनिया और उसके दोनों फ्रेंड्स आते हैं। शनि गुस्सा करते हुए बोला, उस लड़की की इतनी हिम्मत, खुद को झांसी की रानी समझती है क्या? ब्रो, उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आज उसने जो किया अच्छा नहीं किया। अर्जुन के गाल पर अभी भी काव्या की उंगलियों के निशान बने हुए थे। वो गुस्से से अपनी जगह से उठते हुए सबकी ओर देखते हुए बोला, चल गाइस, तुम लोग रिहर्सल करो, मैं अपनी गिटार लेकर आता हूँ। वो इतना कहकर चला गया। उसे नॉर्मल बिहेव करते हुए देखकर शनि को हैरानी होती है, तो सोनिया उससे कहती है, उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है, वो चुप रहने वाला नहीं है। जितना मैं उसे जानती हूँ, वो उस लड़की के साथ क्या करेगा, वो लड़की पछताएगी कि उसने किस पर हाथ उठाया है, लेकिन वो अपने तरीके से। हम सब रिहर्सल करते हैं, ओके? अर्जुन कॉरिडोर से अपने क्लासरूम की ओर जा ही रहा था कि उसे क्लासरूम में बैठी हुई काव्या नजर आती है और वो अपने गाल पर हाथ रखते हुए खुद से कहने लगा, तुमने मुझे थप्पड़ लगाकर अच्छा नहीं किया, इसकी पनिशमेंट तो तुम्हारी सिस्टर को भुगतनी होगी। वही काव्या क्लास खत्म करने के बाद नैना के साथ कैंटीन में जाती है, जहाँ वे आराम से बातें करते हुए अपना ऑर्डर देती है। तभी शनि, मैंडी और सोनिया सामने की टेबल पर बैठकर उन्हें घूरने लगते हैं। काव्या उन्हें इग्नोर करते हुए कहती है, तुम डरपोक नहीं हो तो क्यों डरी हो? नैना मैंडी को देखकर कहती है, ये बॉडी बिल्डर है, एक पंच से किसी को भी गिरा सकता है। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे डरने की जरूरत नहीं, देखो हमारा खाना आ गया है। लेकिन तभी शनि जूस का ग्लास काव्या के सिर पर डाल देता है और नूडल्स और केचप भी। सभी स्टूडेंट्स हंस रहे होते हैं। शनि हंसते हुए सोनिया से कहता है, देखो इसकी हालत। सोनिया कुटिल मुस्कान के साथ कहती है, इसे वीडियो बनाकर वायरल करो और जो सबसे ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स लाएगा उसे 10,000 रुपए मिलेंगे। सारे स्टूडेंट्स काव्या की वीडियो बनाने लगते हैं। सोनिया फिर काव्या के सिर पर कोल्ड ड्रिंक और सूप डाल देती है और कहती है, इसके साथ सेल्फी लेनी चाहिए गाइस, ये फनी लग रही है। मैंडी नैना के पास आकर कहता है, अरे तुम तो नाजुक कली हो, इसे क्या करें? नैना गुस्से में कहती है, तुम लोगों ने मेरी सिस्टर के साथ अच्छा नहीं किया, तुम लोग सीनियर हो तो क्या ऐसे रैगिंग करोगे हमारी? सोनिया, बिच की बिच ही रहोगी तुमसे चीप लड़की कोई और हो भी नहीं सकती। सोनिया गुस्से में काव्या पर 2,000 रुपए फेंकती है और कहती है, तुम्हें इसकी सजा तो भुगतनी होगी। फिर सोनिया नैना को धमकाती है, तुम्हें आज पता चला मैं बिच हूं, लेकिन मैं उससे भी खतरनाक हूं। इस कॉलेज में रहना है तो हमसे डर कर रहना ही होगा, नहीं तो उसका अंजाम क्या होता है ये तुम समझ ही गई होगी। और अगर नहीं समझी तो ये सब तो शुरुआत है तुम्हारे साथ। लेट्स गो गाइस। नैना गुस्से में कहती है, तुम्हें खुद पर बहुत घमंड है ना, तुम्हें बहुत शौक है ना किसी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाना। न जाने कितने स्टूडेंट्स की तुमने रैगिंग करके उन्हें डरा कर रखा। मैं प्रे करती हूँ गॉड से कि जैसे तुमने मेरी सिस्टर की हालत की है उससे बदतर तुम्हारी हालत हो, ताकि सारे लोग तुम्हारे वीडियो और पिक्चर्स क्लिक करें और वायरल करें, लोगों के लाइक्स और कमेंट्स आए और कहे कि तुम यही सब डिजर्व करती हो। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मर्डर किसी दिन मेरे ही हाथों हो, उस दिन पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। शनि, मैंडी और सोनिया तीनों उसकी फेक धमकियों को सुनकर हंसने लगे। तभी सोनिया हंसते हुए बोली, लगता है अपनी सिस्टर को ऐसी हालत में देखकर सदमा लगा है। क्रेजी गर्ल, बोल तो ऐसे रही है जैसे मेरा मर्डर सच में यही करेगी और लोग मेरे पिक्चर्स और वीडियोस को लाइक और कमेंट्स करेंगे। इसे पता नहीं सोनिया क्या चीज है। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैंडी उसके सर को छूते हुए बोला, हे सोनिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? हाँ, चिल गाइस, मैं तो बस मजाक कर रही थी। ऐसा सच में थोड़ी ना होगा कि ये क्रेजी मेरा मर्डर कर देगी। ये तो इतनी डरी और सहमी रहती है कि ये बोलते हुए भी थर थर कांप रही थी। सोनिया बोलते हुए अपने दोस्तों के साथ कैंटीन से बाहर जा रही थी, लेकिन कोई अनजान शख्स उस पर नजर रखे हुए था। वो चुपके से सोनिया और नैना की वीडियो बना रहा था। ये सब होने के बाद काव्या कैंटीन से भागते हुए वॉशरूम की ओर जा रही थी कि सामने वो अर्जुन से टकराकर उसके ऊपर ही गिर जाती है, जिससे एक्सीडेंटली दोनों के होंठ टच हो जाते हैं। काव्या की आंखें बड़ी हो जाती है। वो घबराकर अर्जुन के ऊपर से उठकर वॉशरूम में भागकर चली जाती है। अर्जुन अपनी जगह से उठकर उसे जाते हुए देख रहा था, लेकिन अपने व्हाइट शर्ट पर लगे हुए केचप के दाग और नूडल्स को देखकर गुस्सा करते हुए बड़बड़ाने लगा, ये लड़की सच में तो क्रेजी नहीं है, इसकी वजह से मेरी शर्ट में दाग लग गए। और वो किस जो इससे एक्सीडेंटली मेरे लिप्स पर किया, वो क्या सच में एक्सीडेंटली हुआ था या फिर इसने जानबूझकर किया था? शनि अर्जुन को ऐसी हालत में देखकर वो हंसने लगा और हंसते हुए कहा, ब्रो क्या हालत बना रखी है अपनी, ऐसे केचप और नूडल्स तो मैंने अभी उस झांसी की रानी पर गिराया था, लेकिन तुम्हारी शर्ट पर कैसे आए? कहीं कोई ऐसा वैसा चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? या फिर नूडल्स खुद तुम्हारे ऊपर आकर गिरे हैं अपने केचप के साथ मिलकर? काव्या वॉशरूम में आकर अपना चेहरा साफ करने लगी। वो आज सोनिया की इस हरकत से रोने लगी। वो रोते हुए मिरर में देखते हुए खुद से ये क्वेश्चन करने लगी, यहाँ के सीनियर बहुत ही बुरे हैं, इन्होंने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया जैसे मैं कोई एनिमल हूँ। लेकिन लोग तो एनिमल से भी प्यार करते हैं ना, इन लोगों के पास दिल है भी या नहीं? वो अर्जुन मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। मैंने उसे थप्पड़ शौक से नहीं बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मारा था। सबके सब जंगली हैं। आई हेट डेविल ग्रुप। काव्या अपने आंसू पोंछकर वॉशरूम से बाहर आती है। तभी गेट के सामने उसका पैर 2 मरे हुए चूहों पर पड़ती है। वो उन मरे हुए चूहों को देखकर वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगी। तभी सोनिया, शनि और मैंडी तीनों जोर जोर से हंसने लगे।
काव्या उन सबको देखते हुए रोते हुए पूछती है, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैंने क्या किया है? खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने उस मॉन्स्टर को थप्पड़ मारा था। तभी सोनिया उसे देखकर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो उसे ऐसे देखकर बहुत ही गिल्टी फील कर रही है। वो झूठ मूठ का अफसोस जताते हुए बोली, सॉरी स्वीटहार्ट, अब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि तुमसे माफी मांगेंगे। यही सुनना चाहती थी ना तुम? लेकिन हम सब तो तुम्हारे साथ तो इससे भी बुरा बिहेव करेंगे। क्या करोगी? बोलो, कुछ कर सकती हो क्या? तभी वहां पर क्लास टीचर मिस्टर जॉन डिसूजा जो दूर से ही चिल्लाते हुए बोले, क्या चल रहा है यहाँ पर? सोनिया सर को देखकर बहुत अच्छे से बिहेव करते हुए बोली, कुछ नहीं सर, ये बेचारी अपना क्लासरूम ढूंढ रही है, इसे हम सही जगह बता रहे थे इसकी। अपने अपने क्लासरूम में जाओ तुम सब। वो लोग सर की बात को मानकर वहां से चले जाते हैं। काव्या भी वहां से म्यूजिक लैब की ओर जाने लगी। इधर नैना काव्या को ढूंढते हुए लाइब्रेरी में आती है। वो देखती है लाइब्रेरियन की चेयर पर एक बहुत ही अजीब सा लड़का बैठा हुआ है। वो ब्लैक कलर की कोट को पहने हुए था और एक बड़ी सी हैट अपने सर पर पहने हुए था और वो दूसरी ओर अपना चेहरा घुमाए हुए था। नैना तो काव्या को ढूंढने आई थी, लेकिन उस लाइब्रेरियन को देखकर कोई खास रिएक्शन ना देते हुए वो उस लाइब्रेरियन से पूछती है, क्या यहाँ कोई लड़की व्हाइट कलर की टॉप पहने हुए थी? क्या आपने उसे यहाँ देखा था? लेकिन वो लाइब्रेरियन बिना नैना को देखे हुए बोला, नहीं, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स बुक्स लेने या देने आते हैं या फिर अपनी पसंद के बुक्स ढूंढने आते हैं। तुम तो अपनी दोस्त को ढूंढने आई हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक ऐसी बुक देता हूँ जिसे पढ़कर तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। वो लाइब्रेरियन उसे एक बुक निकाल कर देता है। वो उस बुक को लेकर देखती है और कहती है, सॉरी, लेकिन मैं ऐसे मर्डर मिस्ट्री बुक नहीं पढ़ती हूँ। मैं अभी बहुत बड़ी टेंशन में हूँ। मैं अपनी सिस्टर को ढूंढ रही हूँ, उसे ढूंढ लूँ, उसके बाद ही मैं कोई बुक पढ़ूंगी। वो जैसे ही उस बुक को रखने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उस बुक से कोई चीज निकल कर गिर जाती है। वो उस चीज को बिना देखे ही उठाकर बुक के ऊपर रखकर काव्या को ढूंढने चली जाती है। दूसरी तरफ काव्या म्यूजिक लैब में आकर अपनी सारी टेंशन को और सारी बातें भूल जाती है जो अभी उसके साथ हुआ था। वो गिटार उठाकर म्यूजिक लैब के अंदर जहाँ म्यूजिक रिकॉर्ड होता है वो उस जगह पर आ गई और अपनी सारी दर्द को भूलकर गिटार बजाते हुए गाना शुरू कर देती है। यारा मंजिले रुसवा है, होया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा। काव्या गाए जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके सॉन्ग की आवाज कॉरिडोर तक आ रही थी। नैना उस आवाज को सुनकर काव्या को ढूंढने लगी। अपने दोस्तों के पास आ रहा अर्जुन वहीं रुककर अपने आप से कहने लगा, ये कौन गा रहा है? इतनी अच्छी सिंगिंग तो कोई ऐसा ही गा सकता है जिसे सिंगिंग का पैशन हो, जिसके रग रग में सिंगिंग बसता हो। लेकिन ये आवाज तो म्यूजिक लैब से आ रही है। वो भागता हुआ म्यूजिक लैब की ओर जाने लगा। अपने करम की करदाए कर दे इधर भी तू निगाहे, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं। वो सॉन्ग खत्म करके गिटार रखकर टेरेस की ओर चली जाती है। म्यूजिक लैब में अर्जुन आता है, लेकिन वहाँ कोई लड़की नहीं थी। वो चारों ओर ढूंढता है पर लड़की कहीं नहीं मिलती। अर्जुन बाहर आता है तो शनि उसे देखकर कहता है, क्या हुआ ब्रो, कौन थी वो लड़की जिसकी आवाज से तू इतना बेचैन हो गया? अर्जुन जवाब देता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने दोस्तों को भूल जाऊं। तुम सबका साथ हमेशा रहेगा, लेकिन सोनिया कहाँ है? तभी सोनिया मैंडी के साथ आती है और कहती है, गाइस मेरी ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट है, मुझे डेट पर जाना है। सभी हैरान होकर कहते हैं, डेट पर? सोनिया मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, आज वो मुझे प्रपोज करेगा, मैं बहुत खुश हूँ। अर्जुन पूछता है, कौन है वो लकी इंसान? सोनिया मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम सबको उससे मिलवाऊंगी, लेकिन अभी जाना है, बाय गाइस। मैंडी कहता है, इसे किसी लड़के से प्यार होगा, सोचा नहीं था। शनि कहता है, मुझे भी मजा आया, अब मुझे जाना है, डैड से मिलकर आता हूँ। अर्जुन अकेला खड़ा सोचता है, वो लड़की कौन थी? वो अनजान शख्स कौन था जो कैंटीन में छुपकर वीडियो बना रहा था? और क्या होगा जब अर्जुन रंधावा को यह पता चलेगा कि उसके दिल को छू लेने वाली आवाज काव्या की थी? जानने के लिए सुनिए कहानी व्हेन द हार्ट बीट्स, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। व्हेन द हार्ट बीट्स भाग 3। कॉरिडोर में अकेला खड़ा अर्जुन उस लड़की के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे वो लड़की कहीं नहीं मिलती है। वो लाइब्रेरी की ओर बढ़ ही रहा था कि उसका मोबाइल बजने लगा। वो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखता है कि डॉक्टर आहूजा, जो कि संजीवनी हॉस्पिटल के फेमस डॉक्टरों में से एक डॉक्टर थे। अर्जुन उस डॉक्टर का कॉल रिसीव करते हुए बोला, हेलो डॉक्टर आहूजा। दूसरी ओर से डॉक्टर आहूजा थोड़े से टेंशन में थे, लेकिन सिचुएशन को हैंडल करते हुए बोले, अर्जुन तुम्हें इसी टाइम हॉस्पिटल आना होगा, इमीडिएटली। अर्जुन नहीं होता तो नहीं बुलाता, जल्दी आओ। वो डॉक्टर की बात को सुनकर थोड़ा सा खामोश रहा, जैसे वो अंदर से बहुत डरा हो, लेकिन खुद को संभालते हुए वो डॉक्टर से पूछता है, मॉम ठीक तो है ना डॉक्टर? तुम आ जाओ अर्जुन, उसके बाद ही मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। डॉक्टर के कॉल कट करते ही अर्जुन कॉलेज से सीधे हॉस्पिटल की ओर जाने के लिए अपनी बाइक पर बैठकर स्टार्ट करते हुए चल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ टेरेस पर अकेले बैठकर काव्या सिर्फ रोए जा रही थी। वो डेविल ग्रुप की रैगिंग की वजह से वो इतनी हर्ट हो गई थी कि उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। उसे ढूंढते हुए नैना टेरेस पर आती है और ऐसे सिसक सिसक कर काव्या को रोते हुए देखकर उसके पास बैठ जाती है। काव्या उसे इस तरह से रोते हुए देखकर, काव्या मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी, तुम इतना क्यों रो रही हो? मासी की याद आ रही है?
वो बात नहीं है नैना, ये डेविल ग्रुप के मेंबर इतने मॉन्स्टर कैसे हो सकते हैं? वो इस तरह से अपने जूनियर को टॉर्चर करते हैं। उन्होंने मेरे साथ वॉशरूम के बाहर इतना गंदा मजाक किया कि मेरे मुंह से डर के मारे चीखें निकल गई और वो सारे ठहाके लगाकर मुझ पर हंस रहे थे। आज कॉलेज का पहला दिन और मेरे साथ इतना कुछ हो गया। क्या ये डेविल ग्रुप सारे जूनियर्स के साथ ऐसे ही रैगिंग करते हैं? क्या प्रिंसिपल इन्हें पनिश नहीं करते हैं? काव्या रो रो कर बात कर रही थी तो नैना उसे समझाते हुए बोली, एक लड़की थी जब भाई कॉलेज में पढ़ते थे, उसने प्रिंसिपल से जाकर इन लोगों की शिकायत की, लेकिन नैना चुप हो गई। उसे चुप होते हुए देखकर काव्या उसकी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, लेकिन क्या? आगे तो बोलो, क्या हुआ था? प्रिंसिपल ने उस लड़की की बात सुनी? नहीं काव्या, उस लड़की की अगले ही दिन हॉस्टल के रूम में उसकी पंखी से लटकी हुई लाश मिली। काव्या नैना की बात सुनकर शॉक्ड हो गई और उसकी जुबान से अचानक से वर्ड्स निकला, क्या उस लड़की ने सुसाइड किया? लेकिन क्यों? आखिर सुसाइड करने के पीछे की वजह क्या थी? बताओ मुझे। वो उन डेविल ग्रुप का सामना कर सकती थी, लेकिन फिर उसने इतनी जल्दी हार क्यों मान ली? क्योंकि वो अकेले इन चारों का सामना नहीं कर सकती थी। अर्जुन तो इन सबका हेड है, उसके ही इशारों पर ही सब चलती है। इन सब ने उसे इतना टॉर्चर किया कि उसके पास सुसाइड करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन फिर भी ये लोग सजा से बच गए, सिर्फ शनि की वजह से। भाई ने ये भी बताया कि शनि और सोनिया दोनों उसे मेंटली टॉर्चर भी करते थे, पागल कर दिया था उसे। उस दिन से भाई ने कॉलेज आना छोड़ दिया था, लेकिन सब कुछ नॉर्मल होने के बाद कॉलेज आने लगे। नैना की बातें सुनकर काव्या अपनी जगह से उठ खड़ी होकर अपने आंसू पूछे और हिम्मत जुटाते हुए बोली, मैं कमजोर नहीं हूँ, उस लड़की को इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लेकिन मैं डटकर सामना करूंगी उस डेविल ग्रुप का। लेकिन एक बात सुनो नैना, जो जैसा करता है उसे सजा मिलकर ही रहती है। ये सोनिया को भी सजा मिलकर रहेगी। नैना उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तूने सच कहा, जो जैसा करता है उसे सजा मिलती है। लेकिन कॉलेज में छुट्टी होने वाली है, घर भी तो जाना है हमें। चल अब यहाँ से, रो रो कर तेरी आंखें लाल हो गई है। इस सोनिया का तो मैं मर्डर ही करूंगी, वो भी अपनी स्टाइल में। उसकी बात सबके होश उड़ जाएंगे। उसकी बातें सुनकर काव्या हंसने लगी, लेकिन कोई था नकाबपोश जो उन दोनों बहनों पर नजर गड़ाए हुए था। हर पल उन दोनों पर निगाहें रखता। लेकिन तभी कॉलेज की सीढ़ियों से कोई आहट सुनाई देती है। काव्या तुरंत पीछे मुड़कर नैना से कहती है, कोई है क्या? मैं देखती हूँ। लेकिन तब तक वो नकाबपोश जा चुका था। उसके बाद कॉलेज में छुट्टी हो गई थी। दोनों बहनें स्कूटी पर सवार होकर घर के लिए निकल पड़ी। घर के अंदर आते ही काव्या अपनी मासी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर कॉलेज की सारी बातें भूल गई। नैना जैसे ही घर के अंदर आती है, अपने बैग सामने के टेबल पर फेंककर सोफे पर पसर गई। उसे इस तरह से करते हुए देखकर रचना उसके सर पर चपत लगाते हुए बोली, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन मैनर्स नहीं सिखाए। देखो काव्या को कितनी डिसेंट बच्ची है। काव्या बेटा, कॉलेज का फर्स्ट डे कैसा रहा, जरा बता मुझे। हाँ? काव्या दादी के बगल में बैठते हुए बोली, बहुत ही सरप्राइजिंग रही। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने बड़े कॉलेज में मैं पढ़ूंगी। मासी, आज फर्स्ट डे था, लेकिन सारे सीनियर्स और फ्रेशर्स से मिलने के बाद मुझे ये समझ में आया कि सेंट जेवियर्स कॉलेज ऐसे ही फेमस नहीं है। मासी, मैंने आज रियलाइज किया कि कभी भी खुद को दूसरों के सामने कमजोर मत पड़ने दो, बल्कि डट कर मुकाबला करो। मैंने आज ये भी सीखा है अपने सीनियर से कि हर किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दो और ना ही ये जाहिर करो कि तुम कमजोर हो। नैना, दादी और राहुल सब तो काव्या की ओर बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे। रचना आश्चर्यचकित होकर काव्या की पीठ को थपथपाते हुए बोली, अरे वाह, पहले ही दिन में मेरी बच्चियों ने इतना कुछ सीख लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू काव्या। लेकिन एक गुड न्यूज़ मेरे पास भी है। वो क्या मौसी, बताइए ना। राहुल हंसते हुए कहा, तुम्हें आज शाम को रंधावा स्टूडियो में तुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया है, डैड के रिकमेंडेशन पर। वो लोग तुम्हारे गाने को सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। ये रहा एड्रेस, रंधावा म्यूजिक स्टूडियो, वर्सोवा, फ्लैट नंबर 205। क्या ये एड्रेस है भाई? लेकिन कितनी दूर है ये? मैं अकेले कैसे जाऊंगी? काव्या को ऐसी मासूमियत भरी आवाज में बोलते हुए देखकर रचना हंसते हुए बोली, काव्या, तुम्हारी ये पूछ है ना नैना, ये तुझे लेकर जाएगी। क्या? मैं? ठीक है, जाऊंगी, लेकिन चल पहले कमरे में फ्रेश तो हो जा, आज बहुत थक गई हूँ। शाम के 7 बज रहे थे। काव्या और नैना दोनों स्कूटी पर सवार होकर रंधावा म्यूजिक स्टूडियो की ओर चल पड़े, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से दोनों 9 बजे के आसपास स्टूडियो पहुंचे। काव्या जल्दी से नैना को स्कूटी लगाने को कहकर लिफ्ट से चलने को कहती है। वो दोनों जैसे ही लिफ्ट से फ्लैट नंबर 205 के पास आते हैं तो स्टूडियो बंद था। नैना उस स्टूडियो पर लॉक लगे हुए देखकर गुस्से से अपनी दांत पीसते हुए बोली, सॉरी, मेहनत बेकार हो गई। क्या फायदा यहाँ जल्दी जल्दी आने का? तुम सच कह रही है, हमें इन्फॉर्म तो कर देते। एक तो इतनी दूर, ऊपर से ट्रैफिक जाम, फिर यहाँ आने के बाद पता चला कि स्टूडियो बंद है। अब क्या करें नैना? नैना मुस्कुराते हुए बोली, करना क्या है, वर्सोवा आए हैं तो बीच घूमने चलते हैं। वो उसका सर छूते हुए बोली, तू पगला गई है क्या? रात के 9:30 बजे तुझे बीच पर घूमने जाना है? मुझे सनसेट देखना है, लेकिन इतनी रात को वहाँ नहीं जाना है। घर से जल्दी जल्दी निकलने की वजह से खाना भी नहीं खाया मैंने। चलना, पहले कुछ खाते हैं। नैना और काव्या दोनों एक स्ट्रीट फूड के पास आते हैं और पाव भाजी लेकर खाने लगे। दोनों वापस घर जाने के लिए निकल पड़े। अगले दिन कॉलेज जाने के लिए दोनों बहनें साथ में निकल पड़ी। कॉलेज गेट से अंदर आते ही दोनों ने ठान लिया था कि अगर डेविल ग्रुप ने कुछ किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पार्किंग एरिया में अपनी स्कूटी लगाकर वो दोनों कॉरिडोर की ओर जाने लगे। कैंपस में सारे स्टूडेंट अपनी अपनी वीडियो और पिक्चर्स के लाइक और कमेंट्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी नैना एक चश्मिश के मोबाइल को लेकर काव्या की वीडियो देखते देखकर गुस्से से लाल होकर कहने लगी, ये सब करने आते हो कॉलेज? मेरी बहन का वीडियो तूने भी बनाया ना? और सोनिया से 10,000 रुपए लोगे तुम सब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को गाइस, अपनी ही क्लासमेट का मजाक बनाते हुए। तभी वो चश्मिश नैना की बातें सुनकर कहता है, तुम मुझे सुना रही हो? मैं अपने मोबाइल से ये सब कुछ डिलीट कर दूंगा, बाकी सबका क्या, बताओ मुझे। आज मैं सोनिया को नहीं छोड़ूंगी, नैना ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। तभी कॉरिडोर से काव्या की जोर से चीखें सुनाई देती है। सब उसकी ओर भागकर जाते हैं। तभी सबके कदम एकाएक रुक गए। सोनिया की डेड बॉडी को देखकर पूरे चेहरे पर और बॉडी पर स्केल पेन से कट के निशान बने हुए थे। काव्या देखती है सोनिया का गला कटा हुआ है। वो डर के मारे अपने चेहरे को हाथों से ढक लेती है। सोनिया की डेड बॉडी को देखकर पूरे कॉलेज में स्टूडेंट्स में हाहाकार मच जाती है। सब चीखने लगे। इतनी बुरी तरह से उसका चेहरा खराब किया गया था जैसे किसी ने पतला लिया हो। नैना उसे देखकर अपने कदम पीछे करने लगी। वो काव्या से जा टकराई। काव्या उसे संभालते हुए बोली, तो ठीक है ना, मैं प्रिंसिपल सर को बुलाती हूँ। तभी डेविल ग्रुप के मेंबर शनि, मैंडी और अर्जुन भी भीड़ को देखकर आने लगे। लेकिन जैसे ही उनकी नजर सोनिया की डेड बॉडी पर पड़ी, वो लोग तो मानो जैसे सदमे में ही चले गए हों। आखिर सोनिया की मौत के पीछे किसका हाथ था और आखिर वो नकाबपोश अनजान शख्स कौन था जो नैना और काव्या की बातें सुन रहा था? जानने के लिए सुनिए कहानी व्हेन द हार्ट बीट्स, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।
व्हेन द हार्ट बीट्स भाग 4। सोनिया की मौत की खबर से पूरे कॉलेज में सनसनी फैल गई थी। कल तक जो लड़की जूनियर्स की रैगिंग कर रही थी, आज उसकी लाश कॉलेज के कॉरिडोर में पड़ी थी। अर्जुन, मैंडी और शनि सदमे में थे। प्रिंसिपल मिस्टर सुरेश रायजादा, क्लास टीचर और लाइब्रेरियन समेत सभी हैरान थे। क्लास में पहली बार किसी की मौत इस भयावह हालत में हुई थी। प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को शांत करते हुए कहा, जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है वो बच नहीं सकता। पुलिस को बुला लिया गया है, वे जल्दी पहुंचेंगे। आप सब हिम्मत रखें और क्लास में जाएं। लेकिन तभी एक लड़का मोबाइल निकालकर सोनिया की लाश की तस्वीरें लेने लगा। अर्जुन गुस्से से उसका मोबाइल छीनते हुए बोला, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अगर दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारा मोबाइल सड़क पर टूटा मिलेगा। लड़का अर्जुन को ताने मारते हुए बोला, तुम्हें तकलीफ हो रही है क्योंकि तुमने अपने डेविल ग्रुप का एक मेंबर खो दिया, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने इस लड़की की वजह से अपनों को खोया था। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। काव्या उसकी बात सुनकर भड़क गई। ऐसी बकवास करते हुए शर्म आती भी है या नहीं? लड़का जवाब देता है, काव्या, कल जो तुम्हारे साथ हुआ, कहीं तुमने ही तो उसका मर्डर नहीं किया? तभी एक दूसरा लड़का चिल्लाया, गाइस, सोनिया का मर्डर नैना ने किया है। ये देखो वीडियो जिसमें नैना खुद कह रही है कि वो सोनिया को मार देगी। भीड़ वीडियो देखने लगी। अर्जुन, शनि और मैंडी ने भी देखा। सभी शक की नजर से नैना को देखने लगी। नैना घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो गुर्राते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम सब? मेरी बहन मर्डर क्यों करेगी? इस बीच पुलिस कॉलेज में दाखिल हो चुकी थी। स्टूडेंट्स नैना को ही मर्डर मान रहे थे। नैना रोते हुए खुद को निर्दोष बताने लगी। काव्या अर्जुन के पास जाकर बोली, क्या तुम्हें भी लगता है कि मेरी बहन ने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का मर्डर किया है? अर्जुन की नजरें काव्या की गहरी आंखों में सच्चाई खोजने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि काव्या झूठ नहीं बोल रही, लेकिन वो ये भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि नैना ने सोनिया को धमकी दी थी। तभी शनि गुस्से से बोला, तुम्हारी बहन ने सोनिया को धमकी दी थी। अब अच्छा हुआ किसी ने इसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी ताकि सबको पता चले कि यहाँ किस तरह के खूनी पड़ते हैं। काव्या गुस्से से बोली, शनि, चुपचाप सुनने का मतलब ये नहीं कि मेरी बहन मर्डर है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सोनिया की हालत देखकर लगता है कि ये किसी सीरियल किलर का या किसी बदले की आंख में जलने वाले की करतूत है। मैंडी ने शनि को शांत करते हुए कहा, यार, अभी बहस करने से कोई फायदा नहीं। हम अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो चुके हैं। पुलिस यहाँ है, उन्हें अपना काम करने दो। काव्या अर्जुन से बोली, अर्जुन, मैं समझ सकती हूँ कि तुम कितने दुखी हो, लेकिन मेरी बहन निर्दोष है। वो गुस्से में थी, इसलिए उसने कुछ भी बोल दिया, पर उसने मर्डर नहीं किया। तभी काव्या की नजर सोनिया की लाश के पास पड़े स्केल पेन पर पड़ी। उसने देखा कि सोनिया की मुट्ठी में एक टूटा हुआ पेंडेंट था। उसने चुपचाप उसे उठाकर बैग में डाल लिया। अर्जुन अभी भी चुप था। पुलिस इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल आगे आए। लेडी कांस्टेबल ने नैना को हथकड़ी पहना दी। नैना रोने लगी, मैंने कोई मर्डर नहीं किया, कोई मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहा? काव्या उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए बोली, नैना, तूने कुछ नहीं किया, मैं सच सामने लाकर तुझे बचाऊंगी, मुझ पर भरोसा रख। इंस्पेक्टर काव्या की आंखों को देखते हुए बोली, अगर तुम्हारी बहन निर्दोष है तो सबूत जुटाओ और असली गुनहगार को ढूंढो। काव्या ठिठक गई। एक ही पल में उसकी दुनिया बदल गई थी। नैना को पुलिस ले जा रही थी और प्रिंसिपल स्टूडेंट को शांत रहने की हिदायत दे रहे थे। अर्जुन, मैंडी और शनि पुलिस स्टेशन में अपना बयान देने जा रहे थे, लेकिन काव्या जानती थी कि ये मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा गहरा था। काव्या वही कॉरिडोर में बैठकर रोते हुए अपने मन में सोचकर कहने लगी, माँ, मैं यहाँ अपने सपनों को पूरा करने आई थी और क्या से क्या हो गया। पहले आप मुझे छोड़कर चली गई, मासी ने मुझे अपनाया। मुझे अपनी बहन मारने वाली नैना के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ माँ। कोई ऐसा नहीं है जिसे मेरी बातों पर विश्वास हो, जो मेरी मदद करे। आखिर क्या गलती हो गई है मुझसे? वो अपने आंसू पूछकर पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल पड़ी। पुलिस स्टेशन में तीनों दोस्तों से इंस्पेक्टर पूछताछ कर रहे थे और उनका स्टेटमेंट को नोट कर रहे थे। सब इंस्पेक्टर शिंदे सबसे पहले अर्जुन का स्टेटमेंट नोट करने के लिए उससे पूछते हैं, मिस्टर अर्जुन रंधावा, कल कॉलेज में आप सब साथ थे। उसके बाद आप सोनिया से दोबारा मिले या फिर कोई फोन कॉल आया हो? क्या आपको पूरा यकीन है कि उनका मर्डर मिस नैना ने ही किया है? अर्जुन इंस्पेक्टर को देखते हुए कहा, इंस्पेक्टर, कल सोनिया बहुत ही खुश थी क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने वाली थी। बॉयफ्रेंड? इंस्पेक्टर बहुत ही आश्चर्य से अर्जुन को देखते हुए बोली, अर्जुन, हाँ, डेट पर। कल ही कॉलेज में हम सबको पता चला कि वो किसी से प्यार करती है। हमारे पूछने के बावजूद उसने ये कहकर डाल दिया कि वो खुद उस लड़के से सबको मिलवाएगी। इंस्पेक्टर शिंदे ने पूछा, तो क्या ऐसा कुछ देखा है आपने जिससे ऐसा लगा हो या फिर सुना हो? अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं सर, ऐसा तो